Assalamu alaikum students. In today's lecture we will discuss the urinary system of humans. Humans का excretory system जो है उसको urinary system भी बोला जाता है. It consists of a pair of kidneys, a pair of ureters and a urinary bladder and a urethra. अब किडनीज़ का क्या काम होता है? किडनीज़ का काम होता है कि ब्लड को फिल्टर करके यूरिन प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, वो डक्ट्स जो यूरिन को किडनीज से यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाती हैं वो यूरेटर्स कहलाती हैं. ठीक है, अब यूरिनरी ब्लैडर में थोड़े से टाइम के लिए यूरिन स्टोर होता है. ठीक है, उसके बाद यूरेथ्रा वो डक्ट होती है जिससे यूरिन को बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है. अगर किडनी के स्ट्रक्चर की बात करें तो किडनीज आर डार्क रेड एंड बीन शेप्ड ऑर्गन्स. ठीक है, and kidney is a 10 centimeter long, 5 centimeter wide and 4 centimeter thick और इसका वेट जो होता है वो अबाउट 120 ग्राम्स होता है. ठीक है, they are placed against the back wall of abdominal cavity just below the diaphragm. diaphragm means के वो लेयर जो कि लंग्स को कवर करती है. ठीक है, उसके नीचे बैक साइड पे किडनीज प्रेजेंट होते हैं. दे आर प्रोटेक्टेड बाय द लास्ट टू रिब्स. ठीक है, लास्ट टू रिब्स जिनको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है वो इन किडनीज को प्रोटेक्ट करती हैं. द लेफ़्ट किडनी इज़ अ लिटिल हायर देन द राइट. क्यों? क्योंकि राइट साइड पे लिवर की प्रेजेंस की वजह से जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी डाउनवर्ड मूव हो जाती है. अब ये जो किडनी की शेप होती है इसमें एक कन्वेक्स साइड होती है और एक कनकेव साइड. ये जो कनकेव साइड होती है, ठीक है, ये जो होती है ये वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है. इसका रुख वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होता है. इसके अलावा इसका ये जो पोर्शन होता है जहाँ से यूरेटर इंटर होता है किडनी में लीव करता है उसको बोलते हैं हाइलस. हाइलस इज़ द एरिया थ्रू विच द यूरेटर लीव्स एंड अदर स्ट्रक्चर एंटर एंड लीव द के. अदर स्ट्रक्चर में आर्टरीज, वेन्स वगैरह वे सब आ जाते हैं. ठीक है, अब अगर हम देखें तो किडनी का जो स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट होता है वो नेफ्रॉन कहलाता है. ठीक है, किडनी का जो स्ट्रक्चरल जो फंक्शनल यूनिट होता है वो नेफ्रॉन कहलाता है. ये उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि किडनी के जो दो पार्ट्स होते हैं, एक को बोलते हैं रेनल कॉर्टेक्स. ये डार्क रेड कलर का होता है. ठीक है, ये आउटर लेयर होती है किडनी की. ठीक है, उसके अंदर इनर लेयर को रेनल मेडुला बोलते हैं. इसका कलर पेल रेड होता है. ठीक है, इस इनर लेयर में ये कुछ कोन शेप पायरामिड्स बोलते हैं जिनको रेनल पायरामिड्स बोला जाता है. ठीक है, इनमें बेसिकली नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये सारे ये जो पायरामिड्स हैं यहाँ पे रेनल पेल्विस से कलेक्ट होते हैं जो कि किडनी से वो जो नेफ्रॉन से जो ब्लड आता है उसको फिल्टर करती है. ठीक है, उसके बाद अब नेफ्रॉन जो है ये फंक्शनल यूनिट होता है. नेफ्रॉन को मज़ीद दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया. द वन इज़ रेनल कॉर्पसल एंड द अदर इज़ रेनल ट्यूब्यूल. रेनल कॉर्पसल को मज़ीद फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया. वन इज़ बोमेन्स कैप्सूल एंड द अदर वन इज़ ग्लोमेरुलस. अब यहाँ देख सकते हैं स्ट्रक्चर में ये है बोमेन्स कैप्सूल. बोमेन्स कैप्सूल बेसिकली एक कप शेप स्ट्रक्चर है. ठीक है, और ये जो ग्लोमेरुलस है ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है. ग्लोमेरुलस क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. और ये जो वुमेन्स कैप्सूल है ये जस्ट क्या है? ये कप शेप स्ट्रक्चर है जो इसको ग्लोमेरुलस को कवर करता है. ठीक है, यहाँ पे कोई ट्यूबुलर पार्ट इंक्लूड नहीं है इसमें. जो दूसरा पार्ट है विच इज़ रेनल ट्यूब्यूल, ये मज़ीद फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया. द फर्स्ट वन इज़ प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द अदर इज़ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वुमेन्स कप से फ़ौरन बाद जो ट्यूब शुरू हो जाती है उसको बोलते हैं, जो पार्ट शुरू हो जाता है इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. अच्छा जी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के दरमियान जब ये डाउन पहुंचते हैं, जो ये यू शेप पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, यू शेप पोर्शन, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले.
अच्छा, ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल का ये जो डक्ट है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। ये इसके फ्लो की वजह से, जैसे फ्लो इसमें डाउनवर्ड है, जबकि ये जो है यहाँ से अब लूप ऑफ एनले की ये वाली जो साइड है यहाँ पे इसको असेंडिंग लिम्ब बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लो क्या है, अपवर्ड है। अच्छा, फिर ये यहाँ पे इस पोर्शन पे आके इसका नाम डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल होता है। और ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स होती हैं ये कहाँ पे ओपन होती हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट्स में ओपन होती हैं। ठीक है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल सारी मिलकर एक कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है। कलेक्टिंग डक्ट फिर कलेक्टिंग डक्ट्स मिलकर पेपिलरी डक्ट्स बनाते हैं। पेपिलरी डक्ट्स फिर वो रेनल पेल्विस से किडनी में इंटर होती है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है किडनी का। उसका फंक्शन क्या होता है, किडनी का फंक्शन क्या होता है, यूरिन की प्रोडक्शन होती है बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। यूरिन बेसिकली क्या है, द वेस्ट मटेरियल ऑफ आवर बॉडी है। ठीक है, अब ये हमारा टॉपिक आज कवर हो गया है।